हरे कृष्णा हरे रामा। आज 31 दिसंबर 2025 का है। आज है तुलसी माता का दिन अर्थात द्वादशी मिश्रित एकादशी। आज एकादशी तिथि सुबह 5 बजे के आसपास है और साथ के साथ 5 बजे बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी पर तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए जो कि इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। और जिन भक्तजनों ने 30 तारीख को व्रत किया है वह आज व्रत कैसे खोलें, किस तरह से व्रत खोलना चाहिए, हरिवासर का समय क्या रहेगा, आज दान पुण्य पूजा पाठ के क्या नियम है, तुलसी माता की जो कथा है वह आज क्या फल देती है, सारी बातें इस वीडियो में आप जान जाएंगे। तो अति श्रेष्ठ वीडियो यह आपके लिए रहने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे आज एकादशी तिथि सुबह 5 बजे ही समापन की ओर है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जा रही है। द्वादशी तिथि आज 5 बजे से लगेगी और द्वादशी तिथि का समापन 1 जनवरी 2026 सुबह 1:47 के आसपास तक रहने वाला है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आज सुबह सुबह हरिवासर रहेगा, ऐसे में व्रत थोड़ा देर में खोलना होगा। हालांकि कई लोग हरिवासर इत्यादि नहीं देखते हैं, बस वह सूर्य उदय का समय देखते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी पूजा द्वादशी पर बहुत सुंदर रूप में कर अपने व्रत को वह खोल लेते हैं। इसमें भी कोई दोष नहीं है, श्रेष्ठ ही से कहा जाएगा। जैसे हरि इच्छा है, जैसे आपके पास समय है, जैसे आपके पास श्रद्धा है, उस अनुसार आप भक्ति करें। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कही गई है। परंतु द्वादशी पर एक कथा जो कि तुलसी माता की सुनी जाती है वह अति आवश्यक होती है। इस कथा को सुनने से ही आपका भाग्य प्रबल होता है, क्योंकि तुलसी माता साक्षात श्री नारायण की स्वरूपा है। तो आप सभी को तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे आज का दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि आज सूर्य उदय का जो समय रहने वाला है वह 7:12 के आसपास है। सूर्यास्त का समय 5:47 के आसपास है। और राहु काल का शुभ समय 12:29 से 1:39 के आसपास है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। आज सिद्ध योग है और जो है बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। आज लाभ का चौघड़िया अर्थात हर कार्य में लाभ ही लाभ होता है। भले ही पूजा करे, दान करे, पाठ करे या कोई भी काम करते हैं तो आज लाभ का चौघड़िया इस समय आपको दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि आज कुरुम द्वादशी अर्थात कुरुम जो है द्वादशी जिसकी महत्वता श्रेष्ठ कही गई है वह भी है। तो लाभ का चौघड़िया आज 31 तारीख को 7:12 से 8:31 के आसपास रहने वाला है। लाभ का चौघड़िया हर स्वरूप में फल देता है और श्रेष्ठता का अनुभव कराता है। आज साध्य योग है, कृतिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का भी दुर्लभ संयोग हो रहा है। आप जानते होंगे हरिवासर में कभी व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर जो होता है वह द्वादशी तिथि का 1/4 समय कहा जाता है। हालांकि जैसा मैंने विदित कराया, जिसके पास समय नहीं है वह सामान्य सरल तरीके से कभी भी अपना व्रत खोल लेते हैं सूर्य उदय के बाद। तो सबसे पहले आपको तुलसी माता की कथा सुना दो, उसके बाद आप सभी को मैं सुनाऊंगी श्रेष्ठ रूप में आज पारण का समय। ठीक है, और पारण विधि भी बताऊंगी, तो पूरा वीडियो सुन लेंगे तो श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तुलसी माता की कथा अनुसार बोलिए तुलसी मात की जय। जो यह कथा है यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण से ली गई है। तो ध्यान से सुने कथा किस स्वरूप में है। कथा अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसमें से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य रूप में बना। इनकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने के लिए युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु मां ने उसे अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वहां से प्रिय श्रोताओं अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता और सत्यवती थी। उसी के धर्म परायण और शक्ति से जो जालंधर था न तो मारा जाता था और न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति व्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। नगर के भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने
वृंदा के सामने 2 पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। प्रिय श्रोताओं, उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे में उसका धड़ था। हाथ में कहने का अर्थ है जिस अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। पति के होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी सर के धड़ जो शरीर बना हुआ था उसमें वह प्रवेश कर गए। भगवान वृंदा को इस छल का बिल्कुल भी आभास नहीं था। जालंधर अपने भगवान के साथ पति जो है, जैसे भगवान से श्री नारायण स्वरूप धारण कर लिया था ना, तो वृंदा पतिव्रत का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो और अब तुम तुलसी के रूप में सदा सर्वदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे लिए और मेरे शालिग्राम रूप के साथ माँ तुलसी का पूजन करेगा, सर्वश्रेष्ठ रूप में साल भर पूजेगा, उसे इस लोक और परलोक में विलुप अर्थात बहुत सुंदर यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होगी वहां यम के दूत भी असमय प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गंगा और जमुना के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। चाहे मनुष्य कितना भी पापी हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर निश्चित रूप में बैकुंठ धाम की ओर प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को सदा सर्वदा मोक्ष मिलेगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात हुई। सती वृंदा का मंदिर सुंदर रूप में वहां स्थापित हुआ। बोले तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह तुलसी माता की कथा जो आज सुनी जाती है मैंने आपको सुनाई, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। आइए जानते हैं आज एकादशी व्रत का 31 तारीख को कितने बजे पारण किया जाएगा। अर्थात आप जानते होंगे, जैसा मैंने विदित कराया, सुबह सुबह तो हरिवासर है, परंतु आपको बताना चाहूंगी आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस गए हुए हैं, स्थिति ऐसी है कि आप दिन में पारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य उदय के बाद मैंने देखा है हमारे ऑफिस में आते हैं या सामान्य रूप से पंडित जी से पूछते हैं या हमसे बात करते हैं या हमने अपने घर परिवार में देखा है कई लोग हरिवासर इत्यादि नहीं देखते हैं। वह अपनी दिनचर्या अनुसार प्रभु भक्ति करते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर आप घर की रसोई में चावल बनाकर सुंदर रूप में चावल का भोग, क्योंकि आज एकादशी तो समाप्त हो चुकी है सुबह 5 बजे 5:30 बजे के आसपास, और आज कुरुम जो है द्वादशी है। आज जो है कुरुम द्वादशी के दिन खिचड़ी, तिल और जो मूंग होता है, घी होता है और चावल की खीर बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, और साथ के साथ इसे आप सभी दान के रूप में खिचड़ी निकालें, नहीं तो मीठे चावल द्वादशी पर जरूर से भोग बनाए जाते हैं। भगवान को भोग लगाएं, शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान को स्नान कराएं, महादेव की पूजा करें, शिवलिंग पर हरा मूंग चढ़ाना शुभ माना जाता है, हरी पत्तियों से महादेव का श्रृंगार करें और सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी में कच्चा दूध और हल्दी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी है और आपने 30 तारीख को एकादशी व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप द्वादशी है आज, आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो द्वादशी पर भगवान को चावल का भोग जरूर लगाएं, दान के लिए सीधा निकालें, आटा, दाल, चावल, तिल, गरम वस्तु, इन चीजों का आप अलग से निकाल दीजिए थोड़ा। बाद में जब भी पंडित जी के घर जाना हो तो आप पंडित जी को दान में दे दीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप अभी दे सकते हैं और आपको इस व्रत को खोल लेना चाहिए। जैसा मैंने बताया, सूर्य उदय के बाद आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं, परंतु जो शास्त्रों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ विधा कही गई है, नियम कहा गया है, हरिवासर समापन होने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। उस अनुसार आज 31 दिसंबर 2025 दोपहर में 1:26 से
3:31 के आसपास व्रत खोलने का सबसे अच्छा समय है। अगर आप रुकना चाहते हैं, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप द्वादशी मिश्रित एकादशी सुंदर रूप में ज़्यादा से ज़्यादा तप के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो 30 तारीख का एकादशी व्रत आज 31 दिसंबर को आप सभी को 1:26 से 3:31 के आसपास खोलना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है आज व्रत खोलने का समय। हरिवासर समापन हो चुका होगा और व्रत आप इस समय खोलते हैं तो अति उत्तम रहता है। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आज भी पूरा दिन व्रत रखकर आप सभी 30 और 31 आज 1 तारीख को व्रत खोलते हैं। सूर्य उदय के बाद 1 तारीख को कभी भी व्रत खोला जा सकता है, कोई दोष नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हमेशा द्वादशी पर एक ही समय भोजन करना चाहिए। कल मैं पद्म पुराण में पढ़ रही थी, तो एक समय आप भोजन करें, पर्याप्त रहता है। ठीक है जी, तो दान पुण्य कर आज के दिन की श्रेष्ठ महत्वता को जाने और आज ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य कीजिएगा। अब आइए, आपको यह जानकारी जो है उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के दिन तुलसी माता की एक बुढ़िया माई की कथा और सुन लेते हैं, जो कि आपको बहुत सुंदर फल देगी और आनंद की अनुभूति होगी। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि हमेशा तुलसी माता का सिंचन करती और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब यह तुलसी माता जो है रोज यह सुन सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो उसको दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे, वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक रूप धार कर आए। बालक ने कहा जो है सभी से कि मैं एक कान में बुढ़िया माई के बात कहूंगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो उठी और कृष्ण भगवान ने उसे कांधा मिला दिया और बुढ़िया माई को जीते जी तो सब कुछ मिला ही, और मृत्यु के बाद बैकुंठ में विशेष स्थान मिला। बोलिए बुढ़िया माई की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को तुमने सब कुछ दिया, वैसे ही जो यह कथा सुने सुनाए और उनके जीवन में खुशियों का संचार करना और सदा सर्वदा सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां देना। प्रिय श्रोता जनों, इस तरह से यह आज सुनी जाने वाली तुलसी माता की मैंने सर्वश्रेष्ठ आपको बात बताई। आशा उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, मैं आपकी आप मेरे आप सभी प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं, तो आज जरूर से मुझसे प्रश्न पूछे, निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। अब आइए, आज बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज की कथा सुन लेते हैं। गणेश जी महाराज की कथा अनुसार एक समय की बात है, एक बहन और भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर जल्दी से भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। वहां नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल में कांटा उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, जो है आपके पैर में रोज ये क्या हो जाता है? बहन ने कहा, भाभी रास्ते में आती हूँ ना तो कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। प्रिय श्रोताजनों, भाभी ने अपने पति से कहा, आज रास्ता साफ करवा दीजिए। रास्ते से आने के वक्त हमारी जो बहन है उसके पैरों में खूब कांटे चुभ जाते हैं, तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी ली, सड़क की झाड़ियां, जंगली घास, पेड़ पौधे साफ कर दिए, जिससे कि पूरा रास्ता साफ हो गया और गणेश जी महाराज की मूर्ति भी अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान और तुरंत ही उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, तब भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा
प्रसाद देखने के लिए सड़क पर आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा सड़क एकदम साफ हो गई है, पेड़ पौधे जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी है। यह देखकर वह जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह को साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति को पुनः उनके स्थान पर रख देती है। अब भगवान वह कहती है, हमेशा की तरह भगवान क्षमा प्रार्थी हूँ। हाथ जोड़कर कहती है, भगवान जी मेरी पूजा स्वीकार करो। भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। भगवान गणेश जी उसकी बातें सुनते हैं और कहते हैं, आज इसकी नहीं सुनूंगे तो भला हमें दुनिया में कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। भगवान कहते हैं कि बेटी खेजड़ी की 7 पत्ती ले जा, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के ऊपर छिड़काव कर देना। और जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं है। उसने सोचा सुना प्रभु का नाम लेते हुए और वह घर की तरफ आ जाती है। उसने देखा कि उसके घर पर तो भीड़ लगी है। घर जाकर देखा तो भाई का शरीर रखा हुआ है, भाभी रो रही है। जैसे ही उसने गणेश जी से सुना था वैसे ही उसने कच्चे दूध में तुरंत ही खेजड़ी की 7 पत्तियां मिलाई, अपने भाई के शरीर पर छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज तो खूब गहरी नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद तो किसी शत्रु को भी ना आए। और उसने अपने भाई को सारी घटना बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग अमर पिहर उस बहन को दिया। आज बुधवार के दिन, आज जो है सर्वश्रेष्ठ जो एकादशी मिश्रित द्वादशी है, आज के सर्वश्रेष्ठ दिन में जो भी श्री गणेश जी महाराज इस कथा को सुनाए और इस वीडियो को शेयर करे, उसका भाग्य प्रबल करना। नव वर्ष उसके लिए खूब सारी खुशियां वाला देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो हर हर महादेव लिखें जरूर।